अत्यंत दयालु, प्रेमी, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय, स्वर्गों के स्वर्ग पर विराजने वाले, महान जीवित सच्चे सामर्थी, कभी न बदलने वाले, युगानुयुग के परमेश्वर पिता, हम आपके सामने प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते हैं। आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। सच में आप महान परमेश्वर होने के बावजूद, महापवित्र होने के बावजूद भी आप हम जैसे लोगों से प्रेम करते हैं, और आपके उस प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने प्रभु यीशु मसीह में होकर किया। और हमें हर दिन प्रभु जी आप हमें जिलाते हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपने प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा दे के जीवन दिया है। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपकी अद्भुत योजना में आपने हमें शामिल किया। आपकी दृष्टि हम पर हुई और आपने हमारे लिए ऐसा हमारे लिए योजना बनाया कि हम उस प्रेम को जान सकें कि परमेश्वर पिता हमारा पिता है और वो हमसे प्रेम करते हैं। इसीलिए अपने बेटे को बलिदान करके हमें बचाने के लिए उन्होंने उनको भेज दिया। धन्यवाद हो प्यारे पिता, आप इतने महान हो करके पूरे स्वर्ग और पृथ्वी सारी सृष्टि की रचना सब कुछ बनाने वाले प्यारे पिता आप हैं, और फिर भी आपने हमसे प्रेम किया जो आपसे पाप के कारण अलग हो गए थे। आप चाहते तो फिर से हमें मिटाकर दूसरी दुनिया फिर बना लेते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, परंतु आपने हमारे लिए मार्ग निकाल दिया। आपने हमारे लिए ऐसा उत्तम मार्ग दिया, इतना अच्छा कि हमारी समझ से परे, कि हम जिसको रखे हुए थे अपने पास हम जानते नहीं थे कि इसमें हमारा प्रभु है, इसमें हमारा जीवन है, इसमें आप हैं जो हमसे प्यार करते हैं। हमारी आंखें बंद थी, हमारी समझ, हमारी बुद्धि सब यहाँ के ईश्वर ने अंधी करके रखी थी। हम अपने चाल चलन, अपने ही दुनिया में मस्त थे और नहीं जान रहे थे। और फिर भी आप इतने वर्षों तक हमारी हर एक बातों को सहते रहे, हमें सब कुछ हमारी जरूरत के हिसाब से जो चाहिए था देते रहे, हमें मिटने नहीं दिए। हमारे साथ आपने हमारे अपराधों के अनुसार व्यवहार नहीं किए, आपने कभी बदला नहीं लिया, आप केवल प्यार ही करते रहे। और हमें बचाने के लिए आपने एक दिन हमारे पास अपने लोगों को भेजकर वचन को देकर समझाया कि ये तुम्हारे पास जो वचन है वो मैं हूँ, और उसी वचन के द्वारा आपने हमें जीवन दे दिया। हम आपके हो गए, आपको पिता कह के पुकारने लग गए। वो आनंद और शांति, उद्धार, जीवन, छुटकारा मिला। आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत तेरी आशीषों को आपने दिया, हमारे जीवन को आपने बदला, हमारे हृदय को आपने बदला प्यारे पिता। आपका धन्यवाद करते हैं। हम किन किन बातों का धन्यवाद करते हैं। दाऊद कहता है कि तेरे काम आश्चर्य कर्म अनगिनत है, जिसकी गिनती भी मैं नहीं कर सकता। हाँ प्यारे प्रभु जी, सब कुछ तो आप करते हैं, सब कुछ। हम तो कुछ भी नहीं करते, अपने हाथ से कुछ भी नहीं कर पाते कि हम अपने जीवन की घड़ी भी बढ़ा सके। आप देते हैं, हम खाते हैं प्रभु। आप रहने की छत देते हैं, हम उसमें रहते हैं। पानी देते हैं, हर चीज मुहैया करते हैं, और उसके द्वारा हमारा जीवन चलता है। और सिर्फ इसलिए कि आप ये चाहते हैं कि जो आपका मकसद है हमें भेजने का इस संसार में, कि हम यहाँ बन जाएं, आपके बेटे के स्वरूप और समानता में बन जाए, और एक दिन जब आप हमें अपने जगह लेकर के जाएं तो आप अपने संग, अपने साथ हमें रखें, क्योंकि आप अपने पुत्र जो पहला उठा है उसके स्वरूप में, समानता में बनाना चाह रहे हैं। और इसलिए आपने हमें सबको अवसर दिया है कि हम आपके जैसे बन जाएं, प्रभु यीशु मसीह आपके पुत्र के जैसे बन जाए। प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो उन वचनों के लिए जो आपने हमें दिया, हमें पढ़ाया लिखाया, बुद्धि समझ सब कुछ दिया, और उसके लिए आपने सीखने के लिए, सिखाने के लिए आपने एक अच्छा सहायक दिया जो आपने हमारे लिए उपलब्ध कराया, अपनी आत्मा में से दे के हमें दिया है। उस पवित्र आत्मा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, उसकी सुनते हैं, उसको कभी अनसुनी ना करें, ना उसको बुझाएं, ना उससे उसका विरोध करें, ना उसको गुस्सा दिलाएं, नहीं उसको कुछ कहें, लेकिन बड़े शांति के साथ उसकी उन बातों को सुने जो आपसे सुनकर हमारे तक पहुंचाते हैं।
क्योंकि वो ही बातें बताएंगे जो आपका वचन कहता है, और आप चाहते हैं कि हम उस मार्ग में चलें जिसमें आप ले जाना चाहते हैं। इसलिए उस जीवन के मार्ग को पकड़े रहें, उस क्रूस के मार्ग को पकड़े रहें, वो मार्ग जिसमें आप होकर चले और वहां तक पहुंचे हैं जहां कर आपने अपने पिता की इच्छा को पूरी किया। आप एक ही मकसद से आए थे कि आप अपने पिता की इच्छा को पूरी करें। इसलिए प्रभु जी, आज आप अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बातें करते हैं, और इसके लिए आपने उस पवित्र आत्मा को दिया है कि जो हमें सिखाते हैं, चिताते हैं, समझाते हैं। हमारे बीच में बहुत सारे गवाह आते हैं, गवाही का जीवन जिनको दिए आपने, उन गवाहियों के द्वारा हम बल प्राप्त प्राप्त करते हैं प्रभु कि आप कैसे कैसे काम करते हैं, अद्भुत काम करते हैं, जहां नहीं रहता वहीं से आप शुरू कर देते हैं। और ये सब कुछ आप हमें विश्वास दिलाने के लिए करते हैं कि तुम करो विश्वास कि मैं हूं। हाँ प्यारे प्रभु जी, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जलपाई, जंगली जलपाई की तरह साटा है। हम तो कहीं के नहीं थे प्रभु, लेकिन आपने अपनी बड़ी दया हम पर करी। जैसे कि उस सरूफिनी जाति की जो स्त्री रहती है प्रभु, कहती है कुत्ते भी चूर चार खाते हैं। हाँ प्रभु, आपने कहा कि इज़राइल की खोई भेड़ों के सिवा कहीं मुझे नहीं भेजा गया, लेकिन आप उसके विश्वास को देखकर, उसके प्रेम को देखकर जो आपके पीछे थी प्रभु जी, आपने उसके लिए कहा कि जा तेरे विश्वास ने तेरी बेटी को चंगा कर दिया। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपनी प्रजा से हटाकर अब आपने हमको अवसर दे दिया, और हम आपके हो गए हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं इसके लिए, आपने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है जिसको हम कभी नहीं भूलते, न भूल सकते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे ही पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन जब हम कल्पना करते हैं, सोचते हैं, मनन करते हैं, विचार करते हैं, तब लगता है कि कैसे मेरे मुझसे प्यार कर मेरा प्रभु, कैसे रात भर, कैसे दिन भर दुख और पीड़ा और यातना सहते हुए, शरीर के एक अंगों में दुख को झेलते हुए और उफ तक नहीं करके, सच में जैसे भेड़ भेड़ अपने ऊन कतरने के लिए जगह जाती है, वैसे आप चुपचाप सहते रहे। लिखा है आपने मुंह नहीं खोला, किसी को आपने कुछ जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं किया। बहुत तेरे लोग खड़े थे, लेकिन प्रभु जी सब ने इनकार कर दिया और सब लोग देखते रह गए। आपने किसी को भी प्रभु अवसर ही नहीं दिया, और सब लोग अनजान से बन करके रहे जिनके साथ आपने भलाइयां किया, सब भूल गए प्रभु, और सब यही देख रहे थे कि कैसे इसको चढ़ाते हैं। और उसके लिए आपने बरअब्बा को छोड़ दिया, जो सच में उसके योग्य था कि उसको क्रूस चढ़ाया जाए। वो रिहा हो गया प्रभु, लेकिन आपने उसकी जगह ले ली। ऐसे ही प्रभु, हमारी जगह जो थी, आपने अपना हमारा दंड अपने ऊपर ले लिया और हमें स्वतंत्र कर दिया, हमारे लिए क्षमा कर दिया, हमारे लिए क्षमा दे दी। आपने हम पर दया कर दी कि हम जब अपने पापों से पश्चाताप करें तो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें क्षमा मिल जाए। और इसके लिए आपने जो बलिदान किया उसको हम हमेशा याद करते हैं प्यारे प्रभु जी। और अब आप वैसे नहीं आएंगे, आप तो एक राजा की तरह आएंगे प्रभु जी, घोड़े पे सवार होकर अपने दूतों के साथ प्यारे प्रभु जी, ललकार के साथ। सच में आप महान है परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह। आपकी दया, अनुग्रह, करुणा जो हर दिन हमारे जीवन में होती है, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हर दिन हमें जिलाते हैं, जीवित रखते हैं। सुबह उठते तो हम देखते हैं कि हम जीवित पाए गए हैं, हमें पता ही नहीं रहता हम कौन है, क्या है, क्योंकि आप हमारे पास रहते हैं और हमें निहारते रहते हैं, हमें कोई हानि होने नहीं देते। कितने घंटों तक हम बेसुध पड़े रहते हैं, लेकिन हम आपकी दृष्टि हमारी ओर रहती है, आप जागते रहते हैं, देखते रहते हैं, और हमें निश्चिंत रखते हैं प्रभु जी। और सुबह उठ करके आप हमें तंदुरुस्ती, स्फूर्ति देते हैं, फिर से हमें तरोताजा कर देते हैं कि हम आपका धन्यवाद करें नए दिन, नई रोशनी दिए हुए जीवन के लिए। और दिन भर आप हमारी सहायता करते हैं और अपने वचन में बनाए रखते हैं। आपकी सहायता के द्वारा प्रभु हम सच में हर बातों में सीख कर बल पाते हैं।
क्योंकि आपका आनंद हमारा बल है। परमेश्वर पिता आप हमारे बल हैं। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। प्रभु जी सच में धन्यवाद हो प्यारे प्रभु जी कि आपकी असीम दया, असीम अनुग्रह, असीम करुणा हमारे जीवन में है, आकाश मंडल से भी ऊंची है। आप हमारे चट्टान हैं, आप हमारे गढ़ हैं, आप हमारे किला हैं, जिसमें धर्मी भागकर हर दुर्घटना से बचता है। दाऊद भी प्रभु जब भी सुनता था तो गढ़ में चला जाता था बचने के लिए। प्रभु जी वही गढ़ आप हमारे हैं। आप ऊंचा गढ़ है, शत्रुओं से बचने के लिए गढ़ है। हर मुश्किल से, हर विरोधियों से, हर प्रकार की बातों से बचने वाले आप दृढ़ गढ़ हैं। पूरे भजन संहिता में दाऊद के वचन के द्वारा हम लोग ढाढ़स पाते हैं प्रभु कि आप गढ़ हैं, आप ही सब है। आपके इस हाथ में रहना ही हमारी सुरक्षा है। जो आपके पास आता है वो जीवन को पाता है प्रभु जी। आज के दिन भी वचन से आपने सिखाया प्रभु जी कि आपकी बातों को, आपकी शिक्षा को सुने और बुद्धिमान हो जाए। शिक्षा को सुनी अनसुनी न करें। क्या ही धन्य वो जो मेरी ड्योढ़ी में प्रतिदिन खड़ा रहता है, मेरी द्वारों की ओर दृष्टि लगाए रहता है। जो मेरे पास आता जीवन को पाता है, और जो मृत्यु से प्रीति रखते हैं वो प्रभु जी अपने जीवन में हार जाते हैं और जीवन को नहीं पाते हैं। सच में प्यारे प्रभु जी आपने हमें जो दिया है जीवन, वो अनंत जीवन, उसके लिए धन्यवाद करते हैं कि आपका राज्य जो हमारे जीवन में है, ऐसे ही प्रभु जी आपका राज्य सारे लोगों में आ जाए। आपका उद्धार सारी जाति भाषा कुल लोगों में, वंश में, समुदाय में, हर एक लोगों में आने पाए प्रभु जी, ताकि सारे लोग प्रभु यीशु मसीह आपको जान जाए। जगत के छोर तक आपका सुसमाचार वचन पहुंचने पाए, आपका प्रेम, आपकी दया होने पाए प्रभु जी, की उनके भाषा में आपका वचन पहुंच जाने पाए। जो इस प्रकार से सेवाओं को कर रहे हैं प्रभु जी, अपने घरों को छोड़ करके उन सबों को संभाले प्रभु, ताकि वो जा जाकर जहां तक आप उनको भेजना चाहते हैं वो पहुंचने पाए और आपके सुसमाचार को फैलाने पाए। और पूरे जगत की छोर तक, पूरे संसार में, पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में, पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे हमारे इस भिलाई क्षेत्र में, और जहां जहां जो जो भाई बहन रहते हैं अपने अपने क्षेत्र में पहुंचे, आपका राज्य किसी न किसी रीति से पहुंचने पाए प्रभु जी। सच में जो अंधियारे में बैठे उनके ऊपर उजियाला चमक जाए। उनकी परेशानियां, समस्याएं, पीड़ाएं, दुख, मुसीबत, बीमारी, फंदे, जंजाल, जंजीरें, जो जिसमें बंधा हुआ, फंसा हुआ, सबसे निकल कर आजाद हो जाए और सब की तकलीफें दूर होकर के प्रभु यीशु मसीह आपको जानने वाला जीवन हो जाए, ताकि हर एक को प्रभु जी उस आग से निकल कर आप उसे स्वर्गीय राज्य में ले जाए प्रभु जी। इसलिए प्रभु आप सहायता करें किसी न किसी प्रकार से, चाहे वो टीवी के माध्यम से, चाहे ट्रैक्स के द्वारा, चाहे वचन के द्वारा, चाहे बाइबल देने के द्वारा, चाहे घर घर पहुंच करके, चाहे मिनिस्ट्री के द्वारा, चाहे कन्वेंशन मीटिंग, जिस भी प्रकार से रेडियो के द्वारा भी प्रभु जी, जो जो सुसमाचार के माध्यम में सुनाने के, उन सब के द्वारा प्रभु जी हर एक के कानों तक, हर एक के मनों तक प्रभु आपका वचन, आपका राज्य फैलने पाए और पहुंचने पाए प्रभु जी, ताकि हर एक लोग आनंद और शांति को पाए प्रभु जी, और हर एक मनुष्य का उद्धार हो जाए प्रभु जी। कोई किसी की हानि ना करे, कोई किसी को मारे ना, कोई किसी भी बेकार का प्रभु जी मारा ना जाए, उनकी मृत्यु ना होने पाए प्रभु जी। जिस प्रकार से इन दिनों में, जैसे कि बांग्लादेश में प्रभु जी पता नहीं किस कारण से लड़ाई झगड़ा और लोग मारे जा रहे हैं प्रभु, दया करें, शांति स्थापित होने पाए प्रभु जी। उसी प्रकार इजराइल में भी प्रभु जी जो आपका राज्य है प्रभु जी, आपकी प्रजा वहां रहती, वहां पर भी प्रभु जी जिस जिस भी प्रकार से लड़ाई हो रही है प्रभु, आपकी शांति वहां होने पाए प्रभु जी। होने दीजिए कि आपने कहा कि जो उन्हें आशीष देगा मैं उन्हें आशीष दूंगा। इसलिए प्रभु जी आप आशीषित करें उस राज्य को और भी बढ़ाएं प्रभु जी। वहां के लोगों पर आपकी दया बनी बनी हुई है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। बाढ़ के कारण से भी प्रभु जी केरल में और उत्तर प्रदेश में, हिमाचल में लैंड स्लाइडिंग जो होता है प्रभु, जिसके कारण से लोग बेघर, खाने पीने, रहने, बच्चे, पत्नी पति सब प्रभु जी घर बार सब कुछ
जो तहस नहस हो गया प्रभु जी, कई जाल माल का नुकसान हो रहा है प्रभु। आप दया करें, सहायता करें प्यारे प्रभु, कि उस क्षेत्र में रहने वाले आसपास के लोग उनकी सहायता करने पाए और वे लोग बचाए जाएं प्यारे प्रभु जी। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो आपके दास और भक्त हैं प्रभु जी, जो सेवक और सेविकाएं हैं प्रभु जी, और भिन्न भिन्न तरीकों से प्रभु जी वो जब अपने अपने जगहों में रहकर, कलीसियाओं में रह करके अपनी भेड़ों की रखवाली करके उन्हें सुनाते हैं और बताते हैं और चिता करके प्रभु आपके उस कलीसिया को, जो आप कहते तेजस्वी, झुरी रहित और निर्दोष और पवित्र बनने वाली है प्रभु जी, उसमें उनकी सहायता करें कि उस सच्चे वचन को बिना मिलावट के बताने पाए और आपके लिए एक तेजस्वी कलीसिया में उनको शामिल करने पाए। हर एक भरमाए जाने से, झूठे भविष्यवक्ताओं से, झूठे शिक्षकों से, झूठे लोगों से बचे रहे प्रभु जी, और आत्मा की परख हरक के अंदर होने पाए, ताकि वचन की शिक्षा सही सही मिले प्रभु जी। आप दया करें। हर एक बीमार लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कि वो आपके द्वारा चंगाई को पाए। यीशु आपके लहू में चंगाई है प्रभु, छुटकारा है प्रभु जी। वो अपनी दशा से निकल सके, शारीरिक दशा में जो भी तकलीफ है। रूनी के लिए प्रभु जी बहुत दिनों से फीवर के कारण से अनइजीनेस और जो थकावट सी और जो अनइजीनेस और उसके शरीर में है प्रभु जी, वायरल के कारण से, सब बातों से हटाकर प्रभु जल्द से जल्द पूरी चंगाई पाने पाए। निकी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो ऊंड है प्रभु जी, जल्द से जल्द पूरा अच्छा होने पाए प्रभु, और उसको पूरी राहत मिलने पाए प्रभु जी, अपने काम को करने पाए। और उसका जो पीएचडी है प्रभु जी, उसमें भी सहायता करें कि उसमें जो भी कमी है सक्सेस होने पाए उसमें प्रभु जी। जहां जहां उसकी सेवा होती, जहां जहां जाता है प्रभु जी, आपके वचन को लेकर उसमें बने रह करके सही बातों में, सही वचन की सही शिक्षाओं को देने में सहायता करें। हेमंत भैया के लिए प्रभु जी पूरी रीति से उनका शरीर भला चंगा स्वस्थ रहने पाए प्रभु जी, ऐसी दया को चाहती हूँ। और इसी प्रकार से प्रभु जी जासमीन के लिए, अरुणा बहन के लिए जो हमारे यहाँ है प्रभु, सहायता करें कि पूरी रीति से चंगाई को पाए। उनके कमर में, उनके पैरों में बल दें प्रभु, कि वो चलने लगे प्यारे प्रभु जी, जो बहुत तकलीफ में है प्रभु जी, आप सहायता करें। प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, जो विश्वाणी में एक भाई के लिए जो हार्ट का ऑपरेशन जिसका होने वाला है प्रभु, सहायता करें, उस पर भी आपकी बड़ी दया हो। रमन भैया की माँ के लिए प्रार्थना करते हैं, जो उनको सिस्ट है प्रभु जी, उनका ऑपरेशन हुआ है प्रभु जी, वो भी भली चंगी स्वस्थ रहे प्रभु जी। दया चाहती है प्रभु जी उन शोकित परिवारों के लिए प्रभु जी, मार्टिन भाई के पापा के लिए जो यहाँ रहते थे प्रभु भिलाई में, और जो उनका आज फिनरल हुआ, उनके घर के हर एक लोगों को आपकी ओर से शांति मिले प्यारे प्रभु जी। दया करें प्रभु जी उन सताव वाले क्षेत्रों के लिए प्रभु, जबकि हमारे यहाँ रहने वाले जो है प्रभु जी, गांव में रहते हैं प्रभु जी, और बहुत ही दुख और तकलीफ उठा करके प्रभु आपके वचन में बने हुए हैं प्रभु जी। उन सबको प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। गणेश, उसकी पत्नी मधु को, उनके गांव चुलगहन को प्रभु जी, और बहुत सारे पचमेड़ी गांव को और भरदा गांव को प्रभु जी, जो उन्होंने बताया है कि वहां पर प्रभु बहुत सताव है, यहाँ तक कि पूरे चर्च को बंद कर देते हैं, यहाँ तक कि ऑनलाइन को भी उन लोग नहीं चाहते हैं कि होने पाए। सो प्रभु आप सहायता करें कि वो आपकी संगति को किसी न किसी रीति से पा जाए प्यारे प्रभु जी। आप दया करें प्यारे प्रभु, जो सताव की स्थिति में है प्रभु जी, बहुत सारे लोग हैं जो छत्तीसगढ़ में, बस्तर में है प्रभु जी, मणिपुर में है प्यारे प्रभु जी, इन सारी जगहों में प्रभु यीशु मसीह आप दया करें कि जो सताने वाले लोग हैं उनको, उनके मन में भी प्रभु जी ये बात आने पाए प्रभु, कि कैसे लोग हैं जो इस प्रकार से हम उनको सताते हैं और वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमें हमें कुछ नहीं करते हैं बल्कि सह जाते हैं प्रभु जी। और वो भी प्रभु, उन्हें भी मन फिराने का अवसर उनको भी मिल जाए, वे भी आपके वचन से जान सके कि आप प्रेम करते हैं प्रभु। आप दया करें, सहायता करें प्रभु जी। उसी प्रकार प्रभु प्रार्थना करती हूँ जितने जेल खानों में है प्यारे प्रभु जी, जो अपनी सजा को काट रहे हैं, पास्टर फिलिप अब्राहम बहुत सारे जेल खानों में जाते हैं और उन्हें सही शिक्षा देते हैं प्रभु यीशु मसीह की, आपका जो न्याय है वो एक दिन होने वाला है, और वे लोग जो सजा काट रहे हैं इससे बढ़कर वो न्याय, वो सजा होगी यदि मन नहीं फिराएंगे। तो प्रभु ऐसे ही दया करें कि वे लोग अपने जीवन से पश्चाताप करके प्रभु जी उन कामों को आगे ना करें, और अपने जीवन के जितने भी दिन वो लोग काटते हैं प्रभु, निकलने के बाद वहां से एक अच्छा जीवन आपको समर्पित होकर जीने वाले बने, उनके पत्नी बच्चे सब संभाले जाए, वे भी उद्धार को पाने पाए प्रभु जी।
आप दया करें। विश्ववाणी के लिए प्रार्थना करती हूँ जो प्रतिदिन मैं सुनती हूँ प्रभु जी, और उसमें कितने प्रभु जी बोझ के साथ वे लोग पूरे भारतवर्ष में काम कर रहे हैं प्यारे प्रभु जी। और जितने कोऑर्डिनेटर हैं, जितने डायरेक्टर हैं, जितने बॉक्स होल्डर हैं, जितने प्रभु जी काम करने वाले वर्कर हैं, एजरा प्रभु जी ग्रुप के हैं, जितने और भी चाहिए प्रभु जी नियुक्ति, 1 लाख गांव तक पहुंचना है उनको 2030, सब बातों में आप उनकी सहायता करें, जो बहुत कठिनाई से रह रह करके प्रभु जी आपकी सेवा को कर रहे हैं प्रभु जी, दुर्गम स्थानों में जाते हैं प्रभु जी, कष्ट को उठाते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं प्रभु, सब पर आपकी बड़ी दया हो प्यारे प्रभु जी। और जिस प्रकार उन्होंने आज के दिन कहा कि मार्ग का उजियाले और उजियाला और टीवी प्रोग्राम विश्ववाणी का जो आता है, और जो प्रभु जी प्रेयर टावर बना है जिसमें बहनें लोग प्रार्थना करती हैं प्रभु जी, इन सब बातों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा कि उनका राज्य, प्रभु यीशु मसीह का राज्य बढ़ने पाए और फैलने पाए। सो प्रभु आप सहायता करें कि जो भिन्न भिन्न भाषाओं से आकर के लोग सेवाओं को दे रहे हैं उसमें रह करके विश्ववाणी ग्रुप में प्रभु जी आप दया करें प्रभु जी। उसी पर बाइबल सोसाइटी जो बाइबल छापती है, बहुत तेरे लोगों के पास वचन पहुंचता है प्रभु जी, और बहुत तेरी भाषाओं में पहुंचता है, सबके लिए आप प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप दया करें प्यारे प्रभु जी कि ये लोग जब अपने घरों को छोड़कर आकर वचन का अनुवाद करते हैं, किसी भी रीति से हताश निराश ना हो, परंतु बहुत ही प्रभु जी वफादारी के साथ काम को करते हुए आपके राज्य के लिए काम करने पाए प्रभु जी। इसी प्रकार हर एक मिनिस्ट्री क्लास यीशु मिशन के लिए, मीनाकरण की मिनिस्ट्री के लिए, अशोक मार्टिन मिनिस्ट्री के लिए, आमोस भैया की मिनिस्ट्री के लिए, सुखपाल राणा मिनिस्ट्री के लिए, और जितने भाई सूरज प्रेमानी की मिनिस्ट्री, सा जितने भी हैं प्यारे पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में किसी न किसी रीति से प्रभु जी आपका वचन फैलता चला जा रहा है, सबों की सहायता करें। जो गीत गाते हैं प्रभु जी उनके द्वारा, जो आपके वचन को सुनाते हैं उनके द्वारा प्रभु आपका राज्य फैलने पाए प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी हर एक उच्च अधिकारियों के लिए, आपने कहा प्रार्थना करने के लिए, इसलिए हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री जिनके पास आपका वचन है प्रभु जी, इजराइल में जब गए थे तो उनको दिया गया था प्रभु जी, होने दीजिए किसी दिन उनका मन हो कि उसको उठा कर पढ़ें और आप उनसे बात करें प्रभु जी, ताकि उनको जान सकें कि प्रभु यीशु मसीह आपने उनको बचाने के लिए अपना प्राण दिया है। प्रभु जी आप सहायता करें, इस देश को चलाने में भी उनको समझ और बुद्धि दें, ताकि आपकी सहायता से वो इस देश को चला सके, यहाँ शांति स्थापित रहे पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में, पूरे छत्तीसगढ़ में प्यारे प्रभु जी। उसी प्रकार प्यारे प्रभु जितने भी और उनके नीचे के पद वाले लोग हैं प्रभु जी, हर एक विभाग में जो काम करते हैं, राष्ट्रपति हैं, हमारे के मुख्यमंत्री हैं, पार्षद विधायक जो भी हैं प्यारे प्रभु जी, सबों को, शिक्षा विभाग के लिए, जेल और जिला प्रशासन के लिए प्रभु जी, और जहाँ भी चिकित्सा विभाग के लिए, जहाँ जहाँ जो जो है प्रभु जी, सब अपने काम को ईमानदारी से करें, कोई कोई भी किसी प्रकार से अनैतिकता भ्रष्टाचारी काम ना होने पाए प्रभु आप दया करें। उसी प्रकार प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ किन्नरों के लिए प्यारे प्रभु, जो पास्टर सतीश करते हैं रायपुर में रह करके प्रभु जी, उन सबों पर दया हो प्रभु जी, ताकि ये भी जिनके लिए आपने अपना जीवन दिया है वो भी समझ सके और अपने जीवन आपको सौंपने पाए प्यारे प्रभु। कई लोगों ने बताया प्रभु, कई वेश्याएं हैं प्रभु जो अपने जीवन को आपको सौंपी है प्रभु, और ये अपने ग्रुप में रह करके प्रभु आपके वचन को किसी भी भाई सेवक के द्वारा सुनते हैं, और ये अलग रह करके प्रभु जी अपने जीवन को आपको समर्पित करके जी रही हूँ प्रभु, क्योंकि वो बाहर नहीं आना चाहते हैं प्रभु जी। ऐसे बहनों की सहायता हो प्रभु जी, ऐसे लोगों की सहायता हो प्रभु जी, आप दया करें, क्योंकि आपने इन्हें भी बचाया है प्रभु, और इन्हें कहा कि ये पहले चले जाएंगे स्वर्ग राज्य में। प्रभु जी आप सहायता और दया करें प्रभु जी। हर एक लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस ब्लेस्ड फैमिली ग्रुप में, बाइबल लवर्स ग्रुप में, विश्वानी ग्रुप में, न्यू क्रिएशंस ग्रुप में, अपने फैमिली ग्रुप में, हर एक ग्रुप जितने भी बने हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह आप सहायता करें कि पूरे के पूरे लोग प्यारे प्रभु जो जुड़ रहे हैं और जो नहीं भी जुड़ते हैं, तो प्यारे प्रभु जी आप में बने रहें, क्योंकि आपने कहा कि जो जो उस निकट समय को, दिन को देखो निकट आते त्यों त्यों और भी इकट्ठा होना ना छोड़ो। हाँ प्यारे प्रभु, हमारा इकट्ठा होना बस केवल आपके लिए हो, आपकी महिमा के लिए हो। हम अपने जीवन को सच में प्रभु जी और भी बदलना चाहते हैं, हम बदलते चले जाएं, हम बदलते चले जाएं अंश अंश करके, और ऐसे ऐसे ऐसा बदलें कि प्रभु आप जिस दिन आना हो उस दिन हमें पूरी रीति से आपके स्वरूप को समानता में बदला हुआ देखने पाए। इसके लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर
आपके हाथ में हम हैं, आप जैसा चाहे हमारे साथ व्यवहार करें, जैसा आप चाहते हैं हमें बनाए प्रभु जी। हमें कष्ट हो, हानि हो, नुकसान हो, इसकी परवाह नहीं, परंतु प्रभु जी आप पूरा पवित्र आत्मा आप हम पर हस्तक्षेप करके हमें सही रास्ते में लाए। चाहे हमें अब सोटे से, लाठी से, ताड़ना से, जैसे चाहे प्रभु जी आप हमें बनाने के लिए आप उपयोग करें प्रभु जी। हम आपके मार्ग को पहचाने, हम आपकी ताड़नाओं को समझने पाए कि क्यों हुआ, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं प्रभु कि हम में से कोई अपवित्र हो, कोई बिगड़ जाए, कोई आपका जो स्वरूप है वो बिगड़ जाए, लेकिन जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो, क्योंकि आप हमें ले जाना चाहते हैं और अपने साथ रखना चाहते हैं। इसलिए हम उस देश में जाने को तैयार हो जाए प्यारे प्रभु जी। हम नहीं जानते हमारा जीवन कितने दिन का है, लेकिन हम बड़े ही भय के साथ और प्रभु आपकी उपस्थिति को अपने जीवन महसूस करते हुए प्रभु जी उसमें बने रह कर के जीना चाहते हैं, क्योंकि आप हमें देखते हैं प्रभु, आप हमारे मन को जांचते हैं, आप हृदय को टटोलते हैं, हमारे विचारों को दूर से समझ लेते हैं। हमारे विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो आप जानते हैं, क्योंकि आपने कहा कि मनुष्य के मन में जो भी विचार उत्पन्न होता था बुरा ही होता था। हाँ प्यारे प्रभु जी, और यही मन है जो भटकता है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी ओर देखें, हम आपसे प्यार करें और किसी से नहीं, और आपके प्रेम में लिपटे रहें और आपके चरणों में रहें और आपसे सीखते रहें, आपके पास रहें, क्योंकि आपके हाथ में रहना ही हमारे लिए सुरक्षा है। आपके पास ही हमारे लिए आनंद की भरपूरी है प्रभु जी। आप दया करें, सहायता करें। हर एक बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जब हम जुड़ते हैं और आपकी स्तुति और महिमा करते हैं, गवाही देते हैं, वचन से पढ़ते हैं, बोलते हैं, सीखते हैं, सब बातों में आपके लिए ही प्रभु जी, आपके महिमा करने के लिए और आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए, ताकि आपका जो जीवन है वो हम में समाने पाए प्रभु जी, हम बनने पाए आपके लिए। ऐसी सहायता और दया को चाहती। अमन के लिए, अविया और सोनिया के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, उनके परिवार के लिए आपकी बड़ी दया हुई और उन्होंने ये स्टेप को लिया और इस नेट के माध्यम से जो हमारे लिए उपलब्ध कराया प्रभु जी, हम आपस में जुड़ते हैं, देखते हैं, बातें करते हैं, सीखते हैं प्रभु जी। सो सब बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद से विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। आप शुरू कर दीजिए अमन। जी जी। परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं आज की संगति के समय के लिए। आंटी जी को प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। सो इंदिरा आंटी का माइक ऑन है, तो मैं आंटी जी को से निवेदन करूंगी, यदि वो कुछ कहना चाहती हैं तो समय ले सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की शालोम। शालोम आंटी जी, जय मसीह। मैं गाना गाना चाहती हूँ प्रभु की महिमा के लिए। कोई दुआ कर रहा है क्या? अगर कोई दुआ कर रहा है तो आपके बात कर लेंगे आंटी, यदि किसी को करना होगा तो आपका समय अभी है जी। नहीं, कर ले कोई दूसरा अगर करना चाहता है। मुझे अभी कोई और यही दुआ कर। अगुवाई हुई कि जी हम सभी थोड़ा थोड़ा समय लेंगे, जैसे आपका समय आंटी आप जैसा इस्तेमाल करना चाहते हैं, और उसके बाद जी सभी जन थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे। कुछ वचन का प्रकाशन है तो प्रकाशन बांट सकते हैं, गवाहियां दे सकते हैं। सभी थोड़ा थोड़ा समय यदि सभी लेंगे तो हम जी। आशीषित होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो अभी इंदिरा आंटी का अवसर है, उसके बाद और भी जो भाई बहन इस्तेमाल करना चाहेंगे उनको अवसर रहेगा। आइए। अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमित जीवित परमेश्वर पिता, जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर आपके पावन चरणों में आते हैं प्यारे खुदावन। धन्यवाद देते हैं इस पल को प्रभु जी, जो विश्वासियों का छोटा सा झुंड प्रभु जी आपसे आपकी आवाज को सुनने के लिए प्यारे प्रभु जी, आपसे शिक्षा पाने के लिए प्रभु जी। प्रभु जी, हम संसार से परे होकर प्रभु जी आपके चरणों में बैठे हैं प्रभु जी। हमारे धार्मिक आत्मिक पिता प्रभु जी, हमें पवित्र प्रभु जी और हमें आत्मिक बनाइए प्रभु जी। हमें आत्मिक शिक्षा के गूढ़ रहस्यों को बताइए प्रभु जी, हम उसमें लिपटे रहे प्रभु जी। हम आपके चरणों में बैठते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह।
आप हमारी सहायता मदद करेंगे प्रभु जी। हमारे मनों में जो बातें कैद है प्यारे प्रभु जी, मन की भावनाओं को समझने वाले प्रभु जी, आप सब कुछ जानते हैं प्यारे खुदावन, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। जब हम संसार की तरफ देखते हैं, संसार की बातों की तरफ देखते हैं प्यारे प्रभु जी, तो हम सोचते हैं प्यारे खुदावन ये जीवन व्यर्थ है प्यारे प्रभु जी। प्रभु जी जब आपके चरणों में बैठते हैं प्रभु जी, आपके कलाम को पढ़ते हैं प्यारे प्रभु जी, आपके गूढ़ रहस्य हमसे आप बोलते हैं और बातचीत करते हैं प्रभु जी, हम उन बातों पर अपना ध्यान लगाते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। जिन बातों की तरफ प्रभु जी आप हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, प्रभु जी उस बातों के लिए हम आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, कि आप हमारे साथ रहते हैं प्रभु जी, हमारे साथ चलते फिरते हैं प्रभु जी, आप हमारी अगुवाई और मार्गदर्शन करते हैं प्रभु जी, हमें उच्च सच्ची शिक्षाओं की तरफ हमारा ध्यान प्रभु जी लगाने में प्रभु जी हमारे मन को लगाते हैं प्यारे प्रभु जी। हम आपकी मधुर मीठी आवाज को सुनते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना विनती करते हैं मेरे अब्बा यीशु मसीह, अब समय है प्यारे खुदावन यीशु मसीह कि आपके, जब हम उन शिक्षाओं में इतने आगे हो चुके हैं प्यारे प्रभु जी, इन शिक्षाओं की गूढ़ रहस्य की बातों को समझते हैं प्यारे प्रभु जी, तो हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, इस वक्त प्यारे अब्बा हमें आपके उन बोझों को लेने का समय है प्यारे प्रभु जी। जब हम संसार की गतिविधियों को देखते हैं, संसार की बातों को सुनते हैं प्यारे प्रभु जी, और जो हम न्यूज़ों में देखते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, तो केवल आपके चरणों में बैठकर प्रभु जी हम प्रार्थना विनती करते प्रभु जी, हमें बोझ दीजिए प्रभु जी। हम खाली नहीं रहे, हम संसार के तमाम बोझों को अपने पीठ के पीछे, आपने बोला है मैंने कर दिया प्रभु जी, हम तमाम अपने संसार के बोझों को प्रभु जी आपके कदमों तले रख देते हैं प्रभु जी। इस वक्त आपके बोझ को हमें दीजिए प्यारे खुदावन, हमें वो बोझ दीजिए प्रभु जी जिनके लिए हम प्रार्थना कर सके प्रभु जी। आप तीसरे स्वर्ग में बैठे हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, पिता की गोद में प्यारे प्रभु जी। प्रभु जी हम आपके चरणों में बैठे हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आपसे प्रार्थना विनती करते हैं प्यारे प्रभु जी, हमें बोझ दीजिए प्रभु जी, हमें बोझ दीजिए, वो बातें बताइए प्यारे प्रभु जी जिसके विषय में हम प्रार्थना कर सके प्रभु जी। हाँ मेरे आत्मिक धार्मिक पिता प्रभु जी, हमें भी उन आत्मिक शिक्षाओं में आगे बढ़ाइए प्रभु जी, हमें वो आपके परिवार का सदस्य बनाइए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। जब हमने आपकी गूढ़ रहस्य भरी बातों को सुना है और सीखा है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हमारा हृदय प्रभु जी बहुत ही विचलित है प्रभु जी। प्रभु जी हमारी सहायता मदद करिए प्रभु जी, हमारी सहायता मदद करिए प्रभु जी। आपने मेरी प्रार्थना को सुना प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। यीशु मसीह आपके जलाली मीठे नाम से दुआ कन करती हूँ, सुनिए और कबूल करिए, आमीन। आमीन। धन्यवाद देती हूँ। मैं गीत गाती हूँ। सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया, मन्ना लगाए यहाँ, मन्ना लगाए यहाँ, जाना है वहाँ, जाना है वहाँ, यहाँ के सुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत ना होगा, जाएंगे अपने देश, जाएंगे अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे अपने देश। दुख नो हमारे यहाँ ना आएंगे, फिर वहाँ सारे दुखों का अंत होगा। सुख दुख जो हमारे यहाँ ना होगा, फिर वहाँ सारे दुखों का अंत न होगा। दुखों के ये आंसू यीशु पोंछेगा, दुखों के आंसू यीशु पूछेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश,
जाएंगे अपने देश। हालेलुया, 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 हालेलुया। आएगा यीशु यहाँ, हमको ले जाएगा, हमको वहाँ। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। वायदा यीशु का पूरा होगा, वायदा यीशु का पूरा होगा। अनंत जीवन हमको मिलेगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं परदेश। जाएंगे अपने देश, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे अपने देश। मैं कुछ कलाम में से पढ़ती हूँ। सो आंटी जी को धन्यवाद और इस बात के स्मरण दिलाने के लिए। कुलसियों तीसरा सॉरी अध्याय। आंटी जी कंटिन्यू कीजिए आंटी जी। जी, हम पढ़ेंगे कुलसियों में तीसरा अध्याय से। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्ग की वस्तु की खोज में रहो, जहां मसीह विद्वान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्ग की वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। जब आपके जीवित कलाम को प्रभु जी हम पढ़ते हैं प्यारे खुदावन, तो हम सीखते हैं प्रभु जी, अपनी आत्मिक स्थिति को जांचते हैं प्रभु जी। प्रभु जी जो गलतियां उसे सुधारते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, क्योंकि हमारा पिता सिद्ध है तो हमें भी सिद्ध बनना है प्रभु जी। प्रभु जी हमारी सहायता मदद करिए प्रभु जी। आज की शिक्षाओं में प्यारे खुदावन यीशु मसीह आत्मिक जीवन की चाहत है प्रभु जी, अनंत जीवन की चाहत है प्यारे प्रभु जी। हमारे धार्मिक आत्मिक पिता हमें भी पवित्र बनाइए प्रभु जी, आत्मिक बनाइए और आत्मिक शिक्षाओं में प्रभु जी हमारा ध्यान लगाइए के लिए प्रभु जी आप हमारी सहायता मदद करें। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम देखते हैं जब मसीह के साथ हम जिलाए गए हैं, जिलाए जाने की प्रक्रिया में हैं हम जिलाए गए हैं। वचन हमें सिखाता है, ये घटना है कि हम जिलाए गए हैं, मगर हमने स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं किया है अभी। हमने विश्वास, यीशु पर विश्वास करके कि यीशु हमारा उद्धार करता है, पापियों का प्रभु है, पापियों से प्यार करता है, पापियों के गुनाहों की माफी देता है। मगर इसके आगे भी प्रभु की कुछ योजनाएं हैं। जब हम मसीह के साथ मिलाए गए हैं तो हमें ये देखना है, क्या मैंने इन जिलाए जाने के बाद, मेरे गुनाहों की माफी के बाद, संसार के थपेड़ों से बच जाने के बाद, मैं अपने आप पर घमंड नहीं करूं कि मैं बहुत अच्छी हूं, प्रभु ने मुझे इसीलिए बचाया है, मैं आत्मिक हूं। नहीं, मैं आत्मिक नहीं हूं, मैं नहीं हूं। ये एक प्रक्रिया है, इसके लिए मुझे घुटनों का जीवन चाहिए, इसके लिए मुझे पश्चाताप करते रहना है। जब तक मुझे मृत्यु अपनी आगोश में ना ले ले, तब तक घुटने का जीवन और मेरे को पश्चाताप यीशु मसीह से करते ही रहना है। क्यों? क्या मैंने मसीह के स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर लिया? नहीं, मुझे नहीं मिला है। क्या स्वर्ग का, परमेश्वर का स्वर्ग का राज्य क्या मेरे अंदर है? बिल्कुल भी नहीं। विश्वास करने से केवल ये नहीं होता है,
कि मैंने यीशु पर विश्वास कर लिया, अब मैं आत्मिक बन गई। नहीं, मैं किस भूल में पड़ी हूँ? मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे तो अभी और शिक्षाओं पर चिन्ह बाय चिन्ह आगे बढ़ते जाना है। आगे हम पढ़ेंगे मत्ती 12 का 28। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा से की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। वचन हमें सिखाता है, अगर तुम परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर की आत्मा की सहायता से अगर तुम दुष्ट आत्माओं को निकालते हो, तो ये नहीं कि तुम सोचो कि तुम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ चुके हो। नहीं, ये वो प्रक्रिया नहीं है। अगर निकालते हैं तो ये बड़ी बात नहीं है। बात बड़ी है, क्या हमारा नाम स्वर्ग में जीवन की पुस्तक पे लिखा है, ये बड़ी बात है। इसलिए गफलत की नींद से जागने का समय है, कि हम इस शिक्षाओं की तरफ न रहे, कि हम जो शिक्षा पा रहे हैं, जो सीख रहे हैं, चाहे कहीं से भी सीख रहे हैं, अगर हमारे मन में ये बात आ रही है तो ये चीजें गलत है। गलतियों 4 4 का 6। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। प्रकाशित वाक्य 9वां अध्याय 1 से पढ़ रही हूँ। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा, और उसे अथाह खून की कुंजी दी गई। उसने, दूसरा अध्याय, अथाह कुंड को खोला, और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और कुंड के धुएं से सूर्य, वायु और अंधकारमय हो गए। आगे तीसरा अध्याय, उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली, और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। हालेलुया। प्रभु हमें सिखाता है, ये समय आने वाला है, हमें अपनी शिक्षाओं को देखना है, और हमें ये देखना है कि हम विश्वास में तो परमेश्वर पर करते हैं, मगर क्या परमेश्वर पिता ने हमारे माथे पर अपनी मुहर लगाई है? हमने मन फिराया था, पर क्या परमेश्वर पिता ने हमारे माथे पर मुहर लगाई है? अगर नहीं लगी है, तो हमें अपनी उन गलत चालों को सीधी करना है, और उन कामों को करना है कि परमेश्वर पिता जो दया का धनी है, हमारे माथे पर वो मुहर लगाते, ताकि ये जब समय आएगा जिसे हमने पढ़ा है, तो हम बच जाएंगे। परमेश्वर का 5वां दूत जब तुरही फूकेगा, तो स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखेंगे, जिसे अथाह कुंड की चाबी दी गई है। अथाह कुंड हम सब जानते हैं। प्रभु वहां से उनको खोलेगा, उनको पृथ्वी पर भेजेगा। वो बिच्छुओं की शक्ति उन टिड्डियों में आएगी। वो आज के जमाने की छोटी छोटी टिड्डियां नहीं, जिसे कि हम मार देते हैं और सोचते हैं कि ये वही टिड्डियां हैं। नहीं, जो विश्वासी नहीं है, जो प्रभु की शिक्षाओं को हल्के में लेते हैं, आज 24 घंटे जाग जाने का समय है,
कैसे आत्मा सो सकती है जब हमारा पिता इतना बेचैन है, अपनी पृथ्वी को देख रहा है। और अगर कुछ क्षणिक थोड़े से लोग, मुट्ठी भर लोग अगर जागे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ये सोचने का विषय। जब हम इस कलाम को पढ़ते हैं तो हमें कलाम क्या सिखाता है? वो छोटी टिड्डियां नहीं है जीजो, ये वो टिड्डियां हैं, वो बिच्छू की शक्ति से भर दी है। अगर वो जब काटेंगे जिन पर की प्रभु की मुहर नहीं लगी है। हालेलुया, प्रभु सहायता मदद करे कि लोग समझ पाए, लोग जाग जाए आपकी शिक्षाओं पर प्रभु जी, आपके त्याग बलिदान। प्रभु जी जो आपने सलीब पर भेजा है प्रभु जी, उस कुर्बानी को प्रभु जी, उस मर्म को अपने शरीर में ले फिरे प्रभु जी। जब हम इस वचन से सीखते हैं तो हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, और हम अपने लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हम सब अपने लिए भी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की मुहर हमारे माथे पर लगी रहे और हम बच जाए इन टुड्डियों के प्रताप से। आगे हम देखते हैं मत्ती 10वां अध्याय। फिर उसने, ये सब हम लोगों को मालूम है, ये भैया ने भी बता चुके थे, बीच में इसका भी जिक्र हुआ था, मगर आज मैं फिर बता रही हूँ। 10वां अध्याय का पहला पद। फिर उसने अपने 12 चेलों के पास में बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्मा पर अधिकार दिया कि वे उन्हें निकाले। प्रभु प्यार करने वाला प्रभु चाहता है, और उसने अधिकार अपने चेलों को दिया कि वे सब प्रकार की बीमारी और सब प्रकार की दुर्बलता को दूर करें। प्रभु के नजदीक मनुष्य कभी नहीं आएगा जब तक प्रभु अपने दासों के द्वारा चिन्ह चमत्कार नहीं करे। वो विश्वास ही नहीं करेगा। ये मनुष्य की नियति पहले भी थी 2000 साल समय में, और आज भी वही है। आज भी इंसान चिन्ह चमत्कारों के पीछे होता है कि प्रभु मेरे जीवन में तो कुछ चिन्ह नहीं किया, मेरे जीवन में भी तो चिन्ह चमत्कार करिए प्रभु, ताकि मैं आपके आपके पीछे आगे चलूं। ये उस समय की बात है। चेले लोगों ने निकाला। उन 12 प्रेरितों के नाम है, मैं नहीं पढ़ रही हूँ, आप लोग सब जानते हैं। आगे 11 का 7। जब वे वहां से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडों को? 11 के 4 में भी देखते हैं, यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वे सब जाकर यूहन्ना से कह दो। चार का 17। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। हम शुरुआत से सुनते हैं यीशु मसीह के नया नियम में, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ बहुत बार नया नियम में आया है। मगर आज कितने लोगों ने इस मन फिराओ को सुनकर, मैं मसीह लोगों की बात करूं, क्रिश्चियनिटी की बात करूं, कितने लोगों ने सुनकर मन फिराया है? बहुत कम लोग, बहुत कम लोगों ने मन फिराया सुनकर। अगर मन फिरा लेते तो प्रभु का राज आ जाता, मगर मन नहीं फिराया। आज भी ये समय है मन फिराने का। लूका लूका 10। इन बातों के पश्चात
इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए। हम इसके बारे में सब लोग जानते हैं, ये पढ़ा जा चुका है, सिखाया जा चुका है। फिर से मैं बोल रही हूँ कि प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और जगह को आप जाने पर था, वहां उसने दो दो करके अपने आगे भेजा। मगर ये बाद में 17 में पढ़ते हैं, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से तो दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। आगे उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरता हुआ देख रहा हूँ। देखो, मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी बात से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो, आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। हमें चिन्ह चमत्कार, चंगाई सभाएं करना अपने हाथों के द्वारा यीशु मसीह के नाम से खुश नहीं होना है। आशीष भैया ने भी इस बातों को बताया था कि इन बातों पर हमें ध्यान नहीं देना है, हमें उन बातों पर ध्यान देना है कि प्रभु हम ऐसा काम कर रहे हैं, हमें बताइए ना प्रभु, हमें बताइए, हमें हमसे बोलिए प्रभु जी, ताकि हमारे भी नाम प्रभु जी स्वर्ग में लिखे जाए प्रभु जी, उस जीवन की पुस्तक में लिखे जाए प्रभु जी। आप हमारी सहायता मदद करिए प्रभु जी, हमें इस बातों पर ध्यान देना है। मरकुस मरकुस रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, मरकुस का पहला अध्याय 14वां वचन से। यूहन्ना के पकड़ाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार शुरू किया और कहा, समय पूरा हुआ है, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। जो आज के लोग बहुत हल्के में लेते हैं, सुनने के बाद, पढ़ने के बाद 41-42 भी मैं पढ़ती हूँ इसी का। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। हम ये देखते हैं कि आज के समय में संसार की तरफ, जिस वक्त हमने यीशु पर विश्वास किया, जिस वक्त हमने मन में विश्वास किया कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करता, यीशु मसीह मेरे गुनाहों की खातिर मारा गया, मैं पापिन थी प्रभु जी, मेरे गुनाहों को अपने पीठ के पीछे फेर कर दिया, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, तो हमें भौतिक संसार से दूर हटना है। प्रभु हम कैसे हटे, हमारी सहायता करिए। हम तो ये संसार में रहते हैं, मगर इस संसार में रहते हुए भी इन सब बातों से दूर हटना है। प्रभु वही सब रोटी कपड़ा मकान जो भैया ने हमको सिखाया था, सब उसी के इर्द गिर्द घूमता है। इससे परे भटकर हमें आत्मिक शिक्षाओं के लिए आगे बढ़ना है कि यीशु मसीह हमारे लिए आया। आगे हम देखते हैं, आप लोगों का काफी समय ले लूंगी, अगर आप कहो तो मैं कंटिन्यू करूं, नहीं तो बंद कर दूं। कहीं और आज कोई आप ही का बोलना, समय है आंटी जी, अब मेन स्पीकर अगर आप। कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल बोल सकता है। कुछ बातें और हैं जो मैं कहना चाहती हूँ। मैं आप लोगों का समय ले रही हूँ। मत्ती 3 का 1। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में ये प्रचार करने लगा, फिर से मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मत्ती 12 के 28 में,
पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य है तुम्हारे पास आ चुका है, ऐसा वचन बोलता है। ये हम पढ़ते हैं, समझते हैं कि अगर मैंने किसी को कुछ करके प्रार्थना के द्वारा निकाल दिया है, और हम लोगों में किसी ना किसी के जीवन में तो हुआ ही होएगा, मेरे जीवन में तो बहुत बार हो चुका है प्रार्थना के द्वारा। मगर ये चीजें मैं शुरुआत के टाइम की बात बता रही हूँ, मैं नहीं समझती थी ये सब बातें, मगर मेरे साथ हुई है ये बातें। कोविड के बाद से मैंने बिल्कुल दूर होने के बाद, आप लोगों की संगति में आने के बाद, इस कलीसिया में आने के बाद, मैंने फिर से अपना रिवीजन चालू किया है। और ये मैंने देखा कि मुझ में एक कमी थी जो मैं अकेले करती थी। अकेले करने का समय नहीं है, विश्वासियों के छोटे से झुंड में शामिल होना है, रोज अपने अंदर की बातों को बताना है, दूसरों की बातों को सुनकर अपनी आत्मिक उन्नति करना है, चुप नहीं रहना है। चाहे कैसा भी बोले, प्रभु जानता है कि हम पूरे परिपक्व नहीं है, हम में बहुत सारी कमी घटी है, मगर प्रभु सहायता करता है। हमारे आत्मिक जीवन से दूसरे के आत्मिक जीवन की उन्नति नहीं होगी, तो क्या मतलब चुप रहने से? हमें बोलते रहना है। यहाँ पर मैं बहुत सारी कमी चाहे देखती हूँ कि लोग बोलते नहीं, मैं भी नहीं बोलती थी जब शेखर भाई आते थे कि बोलते नहीं, मैं तो इतना बोलती हूँ, इतना बोलती हूँ। तो मैं कभी कभी ऐसा सोचती हूँ कि गंवारी लोग तो ज्यादा बोलते हैं, बुद्धिमान तो छोटे शब्दों में चुप रहकर बोलते हैं, संक्षेप में बोलते हैं, मगर मैं तो बहुत ज्यादा बोलती हूँ, समझ में नहीं आता मैं कैसे चुप रहूं। मत्ती 12 का 28 में हमने ये देखा कि परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में आ गया, वचन ऐसा सिखाता है। मगर बात वही है जो मैंने कहा, परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में आ गया, हमने किसी को चंगाई दे दी, दुष्ट आत्मा को निकाल दिया, नहीं। क्या परमेश्वर का राज्य में मैंने प्रवेश किया है? क्या परमेश्वर का राज्य मेरे अंदर है? नहीं, ये कमी मेरे जीवन में है। प्रभु सहायता करे मेरे लिए इस चीज के लिए। आगे पढ़ेंगे पैरा कुरिन्थियों 15। का 19। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत जरूरी बात है ये। ये जीवन, ये भौतिकवाद का जीवन, ये जीवन के लिए प्रभु नहीं आया है। ये जीवन के लिए नहीं आया। प्रभु ने ये शिक्षा हम लोगों को इसलिए नहीं दी। हमें प्रभु ने ये शिक्षा दी है कि हमें इसी जीवन में, इन्हीं शिक्षाओं को पाते हुए, आगे बढ़ते हुए, हमें इसी जीवन में मरना है। मरना जरूरी है। मरने के बाद हमें शेद्रक मेशक अबेदनगो के समान उस आग की भट्टी में जाना है, ताकि प्रभु हमारा उसमें से अगर हमें उचित समझता तो हमें बचाएगा, नहीं तो हम उसी में जल के भस्म हो जाएंगे। उस पड़ाव तक जाना है। हम अगर दुआ कर रहे हैं, चंगाई कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, इसी जीवन में अगर आशा रखते हैं, तो हम बहुत अभागे। हमें इस पर ध्यान देना है कि हम इस चीजों से परे रहें। आगे पहला थिस्सलुनियों 4 का 16। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हम सब लोग जानते हैं इस आयत को कि प्रभु आएगा, अकेला नहीं आएगा, तुरही फूकी जाएगी, प्रधान दूतों के साथ वे आएगा, शब्द सुनाई देगा, तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं, अगर प्रभु, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा अगर हम मसीह में मरेंगे। मसीह में मरेंगे, जब मसीह में मरेंगे तभी तो पहले जी उठेंगे। प्रकाशित वाक्य 22।
12वां अध्याय। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी ही बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र ही बना रहे। दूसरा कुरिन्थियों दूसरा कुरिन्थियों 14 का 16। तेरह का नहीं, गलत। 12। गलत, सॉरी। इब्रानियों पढ़ती हूँ। नहीं, प्रकाशित वाक्य 1 का 18 और 1 का 13। प्रकाशित वाक्य पढ़ती हूँ। प्रकाशित वाक्य 1 का 18 पढ़ रही हूँ। मैं मर गया था, और अब देख मैं युगानुयुग जीता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। जीवित परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह मर गए थे। तीसरे दिन उन्होंने अपने मित्र लाजर को, हम लोग सब जानते हैं, लाजर को जिलाया। यीशु मसीह ने लाजर को जिलाया, मगर उसके कुछ समय बाद लाजर मर गया। और यीशु मसीह तीसरे दिन मरकर पिता के दाहिने ओर तीसरे स्वर्ग में बैठा है, पिता की गोद में मध्यस्थता कर रहा है, मगर वो मर के जीवित है। हमें ये देखना है, और जो जीवित है वही आएगा स्वर्ग में अपने दूतों के साथ आएगा, और जो प्रभु में मरे हैं उनको लेने के लिए आएगा, और वो प्रभु में मरे हैं वो प्रभु बादलों पर मसीह में जो मरे हैं उनको उठा ले जाएगा, और वे मुर्दे मरे हुए जीवित होंगे, और बादलों पर यीशु मसीह से मिलेंगे, और वो रूपांतरित हो जाएंगे, और वो जीवित होंगे। मरने के बाद जीवित होंगे। हमें ऐसे जीवनों में प्रवेश करना है, ना कि लाजर के समान कि प्रभु ने मृत्यु के पहले जो किया था, तीसरे दिन जिलाया, मगर फिर बाद में लाजर मरा, मगर वो वैसी मृत्यु नहीं थी जैसी मृत्यु प्रभु के लोग मसीह में मरते हैं। और जब यीशु मसीह आएगा, हम नहीं जानते कि हम उसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे, मगर हमने ये बात को जान लिया है कि प्रभु यीशु मसीह तो आएगा बादलों में, और वो पुकार आएगा, तुरही फूकी जाएगी, अपने दूतों के संग आएगा प्रभु, और प्रभु में जो मरे हैं उसकी आवाज सुनकर बादलों में उठा लिए जाएंगे, और वो रूपांतरित होंगे वहीं पर, और वो जीवित होंगे। हमें ऐसा जीवन चाहिए, ऐसा जीवन दूसरा चाहिए। प्रभु हमारी सहायता मदद करे। आप लोग ने बहुत समय मुझे दिया, मेरी बातों को सुना, उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ। मैंने जो सीखा मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग भी जो कुछ सीखे हम सबको बताइए, ताकि हम सब भी सीखे और हम सबकी आत्मिक उन्नति हो। केवल मेरी ही नहीं हो, मेरे आत्मिक जनों की, आत्मिक परिवार वालों की उन्नति हो। धन्यवाद देती हूँ आप सबको। परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं आनंद जी के लिए। इन वचनों के लिए बहुत सारे प्रश्न
बहुत सारे महत्वपूर्ण जो वचन वचन सभी महत्वपूर्ण है, जो जो विषय महत्वपूर्ण है हमारे। हाँ, दो चीजें, मन फिराओ, निश्चयता जीवन की पुस्तक में नाम लिखे जाने की परिणाम था कि इस बात की निश्चयता कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। हमारे पास है कि नहीं, कैसे नाम लिखा जाता है, उस बात की निश्चयता कैसे। तो मैं ज्योति आंटी और बेला आंटी से निवेदन करूंगा यदि इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। इससे पहले मैं सभी से निवेदन करूंगा, और भी जो प्रिय जो ये बात रखना चाहते हैं, गवाहियाँ, कोई वचन का भाग, जो प्रार्थना करना चाहते हैं, स्तुति आराधना करना चाहते हैं, जैसे भी आप समय का इस्तेमाल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। जरूर से ये प्रश्नों पे हम हमारी मैं किस पहला पत्रस 2:11 का एक जो गीत है उसको गाना चाह रही हूँ। अपने आप को परदेसी और यात्री जान कर उन अभिलाषाओं से जो दुश्मन है बचे रहिए। अपने आप को परदेसी, सुख को छोड़ मूसा ने दुख को चाहा था। सुख को छोड़ मूसा ने दुख को चाहा था। अपने विश्वास को ऐसे, अपने विश्वास को ऐसे सिद्ध कीजिए, उन अभिलाषाओं से जो दुश्मन है बचे रहिए। अपने आप को परदेसी, नए जन्म का पहला कदम क्रूस से ही होता है। नए जन्म का पहला कदम क्रूस से ही होता है। खुद मर कर यीशु मसीह को, खुद मर कर यीशु मसीह को जीने दीजिए। उन अभिलाषाओं से जो दुश्मन है बचे रहिए। अपने आप को परदेसी है जो अब मसीह यीशु में, उन पर दंड नहीं है। जो अब मसीह यीशु में, उन पर दंड नहीं। ऐसे ही आप भी, ऐसे ही आप भी आत्मा के चलाए चलिए। उन अभिलाषाओं से जो दुश्मन है बचे रहिए। अपने आप को परदेसी और यात्री जान कर उन अभिलाषाओं से जो दुश्मन है बचे रहिए। अपने आप को परदेशी। ये शेखर भाई का बनाया हुआ है गीत। और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। और एक वचन को शेयर करना चाहती हूँ। यहूदा की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 5 पद। अमन पढ़ दीजिएगा।
5वां वचन, पर यद्यपि तुम सब एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। अच्छा, मेरे इसमें लिखा है, पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ। मैंने बात लिखा है, अमन के शायद बुक में नहीं, बाइबल में नहीं लिखा होगा, है ना? बात नहीं लिखा था क्या? मैं फिर से पढ़ लेता हाँ हूँ। हाँ। पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। हाँ, तो प्रभु हमारी सबकी सहायता करे। प्यारे प्रभु जी, आपसे विनती और प्रार्थना करती हूँ कि जो वचन आपने दिखाया है, इन बातों को समझने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरी और हम सब की सहायता करे कि आपकी मनसा को हम समझ सकें, क्योंकि आप बार बार वचन से सुधि दिलाते हैं। अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं, बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। इसमें एक बात को रिपीट कर रहा है, पर यद्यपि मतलब हो चुका है, तुम सब बात एक बार जान चुके हो। हम लोग सब बात एक बार जान चुके हैं पुराने नियम में इजराइलों के जीवन से। लिख रहा है, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाह रहा हूँ, मैं फिर भी तुमको मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ। हो सकता है तुम में से कोई भूल गया होगा कि जो बात तुम जान चुके थे वो शायद भूल गए होगे। और ये किन लोगों के लिए? ये प्रकाशित वाक्य की पहले की पत्री है। ये हमारे लिए है जो लास्ट समय में अब हम लोग जो रह रहे हैं। और लिखा है यहूदा की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुए के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित है। अब हम सब लोग, जैसे बहन इंद्रा बोल रही थी ना, तो उस प्रकार से उन जो जो भी प्रश्न है, जो भी वो अपने लिए बोल रही थी, लेकिन हम जो बुलाए हुए लोग हैं, जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित हैं। अब हम मसीह यीशु में सुरक्षित हैं, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के, जो अमन ने भी बेटे ने बोला, तो इस यीशु मसीह को जब हमने ग्रहण किया, यीशु के लहू में होकर के पापों से पश्चाताप किए और हमारा जीवन जब बदला, और प्रभु यीशु मसीह के लहू ने हमारे पापों को धो दिया, हमें मन फिराने का अवसर दिया, और हम अपने जीवन से पापों की क्षमा को पाए, यीशु के लहू के द्वारा हम धो दिए गए। तब जैसे लूका 15 में लिखा हुआ है कि स्वर्ग राज्य में एक पापी के मन फिराने से आनंद होता है, तो इस प्रकार हमारा नाम जीवन की पुस्तक में, प्रकाशित वाक्य में जो लिखा हुआ है, वो लिख दिया जाता है और वहां पर हमारा नाम हो जाता है ना? भजन संहिता में लिखा है कि अमुक अमुक व्यक्ति इस जगह में उत्पन्न हुआ, वो वहां पर लिखा हुआ है। तो एक व्यक्ति को निश्चयता होती है, जैसे एक बच्चे को जब एग्जाम देता है तो उसको न रहता है कि मेरा पेपर अच्छा बना है, मैं पास हो जाऊंगा, अच्छा नंबर आएगा, और वो आकर के टैली भी करता है। लेकिन जिसका प्रश्न बिगड़ा रहता है, वो समझ जाता है कि मैं सब हो सकता है मैं फेल हो जाऊं, या तो सप्लीमेंट्री आ जाएगा। लेकिन हम सबों को निश्चयता है, जितनों ने उस पापों की क्षमा को पाया है, वचन के द्वारा नया जन्म पाया है, अटल विनाश अविनाशी वचन से हमने जीवते परमेश्वर के वचन से नया जन्म पाया है, पहला पत्रस 1:23 के अनुसार, है ना? तो अब हम मसीह यीशु के लिए सुरक्षित हैं। तो वो सुरक्षित जो है हम, तो ये बात को यहूदा की पत्री में, याकूब का भाई, यहूदा की ओर से यीशु मसीह का दास है, याकूब का भाई है, तो ये हमको बता रहा है और चिता रहा है कि तुम सब बात एक बार जान चुके हो। वो कौन सी बात? वो इजराइलों की बात, जब मिस्र से छुड़ाए गए, तो भी फिर भी मैं फिर से याद दिलाना चाह रहा हूँ इस बात की कि प्रभु ने कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नाश कर दिया। बहुत सारी बातों को बहन ने बताया, लेकिन उसमें से एक बात है कि एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद, ऐसा तो नहीं कि मुझको छुड़ाने के बाद किस लिए नाश कर दे? विश्वास न लाने वाले के कारण। क्योंकि इब्रानी में लिखा हुआ है 11 के 6 में, विश्वास करने वाले को चाहिए कि वो है ना?
6 में, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो विश्वास के बारे में हम लोग बहुत अच्छी रीति से बहुत सारे वचन को जानते हैं, और पूरा इब्रानी 11 विश्वास की बातों से भरा हुआ है, और विश्वास का जो डेफिनेशन वो पहले पद में बता दिया गया है, और विश्वास से कितने लोगों ने क्या क्या काम किया वो भी हम लोग सब जान रहे हैं। लेकिन एक कुल को मिस्र से छुड़ाने के बाद नाश कर दिया, और ये इब्रानी 3 उसमें भी लिखा हुआ है। 9 में पढ़ती हूं मैं, 9 और 10, 9, 10, 11 तक। जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा, 40 वर्ष तक मेरे काम देखे, इस कारण मैं उस समय के लोगों से रूठा रहा और कहा कि इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। जंगल के रास्ते में ला ला करके उनको दिखा के सिखा के सब कुछ करके कोई चीज की कमी न रह करके, लेकिन वे लोग बार बार वापस मिस्र जाने की सोचते रहे और कुड़कुड़ाते, बड़बड़ाते, चिल्लाते, रोते सब करते थे मूसा और हारून के ऊपर। और इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि इनका मन सदा भटकता रहता, मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आज मेरा भी कुड़कुड़ाना, बड़बड़ाना और मेरा मन भटकता रहता है और व्यर्थ मैं सोचती हूँ कि मैं काहे के लिए इसमें आ गई, मेरा वही जीवन अच्छा था? नहीं। लेकिन वो आगे बता रहा है कि 14 पद में, क्योंकि हम मसीह के भागी हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। जो हमने विश्वास किया यदि उसी में स्थिर रहे कि प्रभु ने मुझे उद्धार दिया है और मेरे को उद्धार के काम में बड़े डरते और कांपते पूरा करते जाना है, तो लिख रहा है कि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। और उसके बाद लिखा है, भला किन लोगों ने सुनकर क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से रूठा रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनकी लोथें जंगल में पड़ी रहीं? और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? 19 पद जो खास है, सो हम देखते हैं कि अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। ये बहुत बड़ा पाप है कहना चाहिए। वहां पर भी यहूदा की पत्री में पढ़े कि वो सुधि दिला रहा है कि एक कुल को विश्वास न लाने के कारण नाश कर दिया, और यहाँ पर भी इब्रानी में बता रहा है कि अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। मतलब कैसे हो सकता है कि अपनी आंख के सामने सब कुछ देखते हैं, जैसे हम लोग भी देख रहे हैं, अपने जीवन से भी देखते हैं कैसे प्रभु हमारे जीवन में काम कर रहे हैं, कैसे हमको बचाते, कैसे मृत्यु से निकाल देते, कैसे हमारी समस्याओं को निकाल के हल कर देते, कैसे फिर भी क्या हम उन पर विश्वास करना छोड़ दें? तो ये हमको चिता रहा है, सुधि दिला रहा है यहूदा की पत्री में कि ये अंतिम समय है, तुम मसीह यीशु में सुरक्षित हो, इसलिए तुम अपना देखो विश्वास कि कहीं ऐसा तो नहीं उन लोगों के कारण मिस्र देश से निकाले गए और वो वैसे ही वो लोग भी ये इस प्रकार का जीवन को जो उनकी आंख के सामने मन्ना आ रहा है, गिर रहा है, बटेर आ रही, खाना आ रहा है, पानी आ रहा है, रहने के लिए आग और खंबा सब कुछ उनके सहूलियत से मिल रहा है, सब कुछ चल रहे हैं, सब हो रहा है उनकी आंख के सामने, वो लोग देख रहे हैं, उसके बावजूद भी वो लोग प्रतीति नहीं करते थे और उसको बलवा करते थे, तिरस्कार करते थे, तुच्छ करते थे, उसको सुनते नहीं थे, उसका कहना नहीं मानते थे, परमेश्वर की इच्छा पे चलते नहीं थे, और कितनी बार उनको मौका दे देकर उनको संभालते रहे, नाश नहीं करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब देखे कि मैं ऐसा करने के बावजूद भी लोग नहीं कर रहे, तब जाकर के उनमें से केवल 2 ही लोग कल के दिन में जो देखे वही लोग जाने पाए। और इसका कारण जो लिख रहा है, कारण लिखा है कि वे अविश्वास के कारण। तो मेरे भी जीवन में कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा भी जीवन धीरे धीरे अविश्वास में बदलता चला जा रहा है, विश्वास से हटके। रोमी 11 उसको मैं पढ़ना चाहूंगी, कितनी अच्छी बात लिखी है 17 पद से। और यदि कई एक डाली तोड़ दी गई और तू जंगली जलपाई होकर उनमें साटा गया और जलपाई की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड नहीं करना। और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। किसी भी बात का हम लोग घमंड कर ही नहीं सकते,
क्योंकि हम लोग जंगली जलपाई हैं और हम लोग उसमें साटे गए हैं, और हम लोग किसी भी बात का घमंड कर ही नहीं सकते। और हमको कौन संभाल रहा है? जड़ तुझे संभालती है। फिर तू कहेगा डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। भला वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु विश्वास से बना रहता है। इसलिए अभिमानी ना हो, परंतु भय कर। वो लोग अविश्वास के कारण वो लोग को काट दिया, तोड़ दिया, निकाल दिया, प्रवेश नहीं करने दिया इजराइलियों को। तो अविश्वास के कारण उन लोग तोड़ दिए गए हैं, लेकिन तू विश्वास में बना रहता, इसलिए अभिमानी ना हो। परंतु यदि तू विश्वास में अब बन रहा है ना, तो तू घमंड मत कर। मुझे किसी भी बात का घमंड नहीं करना है, परंतु भय कर। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियां नहीं छोड़ी तो तुझे भी नहीं छोड़ेगा। वाकई में जब उन लोग को नहीं छोड़ा, उनके सामने बिल्कुल साक्षात वो चलते थे परमेश्वर यहोवा, उनको नहीं छोड़ा स्वाभाविक डालियां को, तो मुझे कैसे छोड़ देगा? मेरे साथ भी वही न्याय करेगा। इसलिए 22 पद, परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा। क्या प्रेम है प्रभु का! कितना अवसर दिया 40 साल तक, तो जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, मतलब मुझ पर दया कर रहा है। और यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। यदि मैं नहीं बनी रही, विश्वास में स्थिर नहीं रही, डावाडोल रही, है ना। हम लोग सब जानते हैं इब्राहिम के जीवन से, मरी हुई दशा में भी वो विश्वास किया, संदेह नहीं किया, प्रतिज्ञा पर संदेह। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जो रोमियो 4 का मैं पढ़ी 18 को आगे, कि वो प्रतिज्ञा पे संदेह नहीं किया। मतलब कब से बोला था और कब उसको पूरा किया, वो प्रतिज्ञा को वो सुनता ही रहा। मतलब उसको मन में विश्वास साथ बैठाया ही रखा। रोमियो 4 उसमें लिखा है कि 20 पद को, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। मतलब कोई मुझको कुछ कह दे परमेश्वर का वचन और पूरा ना हो, तो बिल्कुल आएगा ही कि अरे कब से बोला है, कब होगा, कब होगा। और इतने सालों के बाद, कई लोग जब अभी संतान नहीं होते हैं तो कितने 2-4 साल के बाद ही हताश हो जाते हैं। तो ये 25 साल तक उस वचन को थामे रखा कि परमेश्वर ने कहा है तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तो वो करेगा ही। और प्रतिज्ञा पर संदेह, आज कितनी प्रतिज्ञा परमेश्वर वचन में लिखा है, मत डर मत डर, मैं तेरे संग हूं। हम लोग बोल देते हैं, परंतु फिर वही बाजू से किसी भी बात के लिए डराता है तो फिर डर जाते हैं। लेकिन उसको नहीं देखते हैं, वो जीवित परमेश्वर मेरे साथ है, खड़ा है, मेरे ही बाजू में है। और वो दुष्ट भी हंसता है, बोलता देख ये लोग कैसे डर रहे हैं। लेकिन मुझे ये विश्वास करना ही है वचन में होकर के, वचन को बहुत ज्यादा पढ़ पढ़ कर इसको मेरे को चलना ही है, वचन पे विश्वास करके। इसलिए कह रहा है कि अविश्वास के कारण लोग तोड़ दिए गए थे, तो वो लोग काट दिए गए थे, परंतु तू विश्वास में बना रहता, इसके कारण तू अभिमान मत कर, घमंड मत करना कि हाँ मैं तो विश्वास करती हूँ, मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन यदि तू तेरे ऊपर कृपा हो रही है और उन पर कड़ाई हुई है, तो तू बना रहेगा, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। लिखा है 23 में, और वे भी यदि अविश्वास में ना रहे तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। क्योंकि यदि तू उस जलपाई से जो स्वभाव से जंगली काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छी जलपाई में साटा गया, तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं अपने ही जलपाई में साटे क्यों न जाएंगे। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि इस रीति से परमेश्वर ने वचन के द्वारा बताया कि विश्वास में स्थिर रहो, दृढ़ रहो, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, बोलता है। बहुत सारे दुख तकलीफें संकट संघर्ष पौलुस करता रहा, हमारे सामने आदर्श है। तो ये मेरे जीवन के लिए भी है, ये नहीं कि मैं बस इसको बता रही हूँ, लेकिन मेरे जीवन के लिए, मेरे लिए चुनौती कई बार आती रहती, कई बार आती रहती है, बहुत सारी बातें होती रहती शरीर में, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं सकता। खाली वो डराता है, हताश करेगा, निराश करेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन दृढ़ता प्रदान करता है, विश्वास में स्थिर, विश्वास में क्यों, वो दृढ़ किला है, मेरा गढ़ है, मेरा चट्टान है, मेरा शरण स्थान है, मेरा बल है, बहुत कुछ पूरा परमेश्वर है। वो महान परमेश्वर है, तो क्यों नहीं मैं करूं।
तो मैं क्यों इस जीवन से वंचित हो जाऊं, विश्राम में प्रवेश न करूं? कि अविश्वास के कारण वो सुधि दिला रहा यहूदा की पत्री में आखिरी समय है ये, कि तुम कहीं ऐसा तो नहीं कि अविश्वास के कारण तुम नाश होने वालों में शामिल हो जाओ, जैसे मैंने उस समय के लोगों के कारण कर दिया। सब कुछ देखकर तुम भी अब जान रहे हो, चल रहे हो, देख रहे हो, लेकिन कहीं तुम भी ऐसी तो नहीं हो। और तुमको मैं साटा हूं, जलपाई तुम जंगली थे, लेकिन तुम्हारी कोई ये नहीं थी और तुम्हारी औकात ही नहीं थी कुछ करूं, लेकिन मैं तुम पर दया किया, कृपा किया, और तुम साटे गए हो। तो तुम अपने में घमंड मत करना, लेकिन क्या करना, दीन बनना, है ना, दीन बनना, दीनों पर अनुग्रह करता है, और भय मानना, भय कर लिखता है। इसलिए परमेश्वर उन पर कड़ाई कर दिया, उनको छोड़ दिया, उनके मन भटकते रहे। मेरा मन न भटके, मेरा मन वचन से हटे मत, मेरा मन वचन से हटे मत, इसमें बना रहूं, इसमें पकड़े रहूं, इसको कोई मेरे से छीन ना ले। जैसे अ, उसमें है लूका 10 के 42 में मरियम के लिए, कि कोई इससे छीना नहीं जाएगा जो वचन को उसने पकड़ा। अवश्य की एक बात अवश्य की, उसने एक उत्तम भाग को चुन लिया है जो उसे छीना नहीं जाएगा। तो मेरे से कोई छीने मत, उसको अवसर ही नहीं देना, मेरे को कभी भी अवसर नहीं देना, क्योंकि मैंने सब कुछ जान लिया है और उसकी युक्ति को भी समझ रही हूँ, कैसे वो करता है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए जो जो उसने मुझे सिखाया आप सबके साथ बांटने के लिए, कि हम सच में आज्ञाकारी रहे, विश्वास में दृढ़ रहे, होता रहे जो होना होता रहे, लेकिन प्रभु बाजू में रह करके हमारे साथ रहकर खड़ा हुआ है, स्टैंड है हमारे पास। प्रभु को ये वचन की महिमा हो, प्रशंसा हो, कि जो उसने अपने मुंह से निकले हुए वचन को अपने भक्तों के द्वारा, भाई पौलुस के द्वारा सिखाकर, यहूदा की पत्री में भी सिखाकर चिताया और बताया कि तुम जो मसीह में सुरक्षित हो, तुम्हें सुधि दिला रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ कि ऐसा हो चुका है, अब तुम अपने विषय में सचेत रहो। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आप सबको शालोम। धन्यवाद बेला दीदी। ज्योति दीदी, धन्यवाद आपको वचन को सिखाने के लिए, स्पष्ट करने के लिए। मगर वचन हमें ये भी सिखाता है कि कर्म बिना विश्वास अधूरा है। अब हमें परमेश्वर के पिता, परमेश्वर के यीशु मसीह में उनके बोझों को लेने का समय है। अपने बोझों को उतार के भौतिकवाद से हटकर हमें आत्मिकवाद में आ रहे हैं, शिक्षाओं को ग्रहण कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, प्रभु हमें सिखाए, हमें बताए, ताकि हम प्रभु के वो बोझों को ले सके। क्योंकि हमने सीखा था कि कर्म बिना विश्वास अधूरा है। तो आप लोग भी मेरे बातों को क्लियर करने में मेरी सहायता करें। और मैं एक दो वचन और पढ़ना मांग रही भैया, अगर अमन भैया अनुमति दे तो। या आंटी जी, आपका ही समय। ज्यादा समय नहीं लूंगी मैं। नहीं ले सकते, आप ज्यादा भी ले सकते। नहीं, ज्यादा नहीं लूंगी मैं। प्रकाशित वाक्य पे आ रही हूँ, पहला अध्याय का 18वां अध्याय। मैं मर गया था और अब देख, मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। अब पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को दे दी है। यीशु मसीह के पास कुंजियां हैं। कुछ समय के लिए उन्होंने दिया था अधोलोक में, टिड्डियां वहां से अधोलोक से खोल के निकालने के लिए। इसलिए कि जो विश्वास में डगमगा रहे हैं, जो विश्वास में कमजोर हो रहे हैं, जो जिनकी प्रार्थनाएं में रुकावटें आ रही हैं, पूरी नहीं हो रही हैं, उन सब लोगों को चेतावनी देने के लिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने ये चीजों को किया। आगे हम इसी का 13वां अध्याय से मैं पढ़ रही हूँ। और उन द्यूतों के बीच में मनुष्य का पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा। हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने 7 द्यूतों को का बताया है। उन द्यूतों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक वस्त्र पहने हुए और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। 7 द्यूतों के बीच में हमने मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जिसके पांव तक वस्त्र पहने हुए, छाती पर ऊपर से नीचे तक पूरा गाउन ढका हुआ पांव तक। हमको उसकी कल्पना करना है कि
ये आने वाले समय में ये होएगा, अंत के समय में। और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए है, सिर और बाल सफेद ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग के समान ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से तेज दो धारी तलवार निकली थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। ये यीशु मसीह का हमने पहला चित्रण देखा। यीशु मसीह प्यार करने वाला है, पापियों का खुदा है, पापियों से प्यार करता है, पापियों के संग खाता पीता है। हमने बहुत सारी बातों को पहले देखा था, मगर आने वाले समय में यीशु मसीह का स्वरूप ऐसा रहेगा। वो प्रेम करने वाला प्रभु नहीं रहेगा, वो अब न्यायाधीश बनकर आएगा। अब हम पर दया नहीं करेगी कि प्रभु हम पर दया कर दो, प्रभु गलती से हो गया, प्रभु अब बस एक बार क्षमा कर दीजिए प्रभु। नहीं, हमको ऐसा नहीं बोलना, हमको तैयार रहना है। हम जब उसका ऐसा स्वरूप देख रहे हैं, ऐसी प्रज्वल आंखें हैं उसकी, अब वो हमारे ऊपर दया नहीं करेगा, वो एक न्यायाधीश बनकर हमारा खुदा आएगा। तो हमें ये भी सोचना है कि हमारा प्रभु जब अंत के समय में ऐसा आएगा, तो इसके लिए हमें तैयारी करना कि अब बस प्रभु अब हम कोई गलती नहीं करेंगे, प्रभु हमको सहायता मदद कर, ऐसा नहीं बोले हम। धन्यवाद आप सबको। इब्रानी की पत्री पहले की 8 में भी एक मैं पढ़ लेती हूँ वचन। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुग रहेगा, तेरे राज का राजदंड न्याय का राजदंड है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में ये बता रहा है कि हमारा यीशु मसीह जब आएगा, परमेश्वर पिता के साथ रहेगा, उसका सिंहासन में बैठकर वो युगानुग राज करेगा। वो जो सिंहासन है वो किसी का नहीं, केवल यीशु मसीह का, जो युगानुग राज करेगा। और आपका राज्य है राजदंड, न्याय का राजदंड है। अब आप जब आएंगे प्रभु, तो आप न्याय के राजदंड में, आपका राज्य राज न्याय का राजदंड है। धन्यवाद। तो तैयारी में रहे, तैयार रहे यीशु मसीह के उस न्यायासन के साथ दोष निष्कलंक खड़े होने के हम सहायता। और यदि कोई कुछ कहना चाहते हैं तो अवसर है, नहीं तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय पिता परमेश्वर, दुख देकर पछताने हारे पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जिनके द्वारा ही हम पिता तक आप तक हमारी पहुंच होती है परमेश्वर पिता, हम उनके नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी, कि सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा के योग्य केवल आप ही हैं प्रभु। सब बातें जो बनाई गई हैं प्रभु जी, सारी सृष्टि की रचना सिर्फ आपके द्वारा है प्रभु जी, आपके लिए, आप ही की महिमा के लिए है। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं कि आप हमें चुनकर अपने समय पाने का अवसर देते हैं, कि आपके चरणों में हम बैठकर प्रभु जी आपकी उस आवाज को हम सुन सकते हैं प्रभु जी, जो कि आवश्यक है, जो प्रभु जी अनंत काल के लिए है प्रभु जी, जो हमसे कभी छीनी नहीं जा सकती। आपका धन्यवाद देते हैं, उन बातों को हम प्राप्त करने पाते हैं।
आज के इस संगति के भाग के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आपने अपनी आत्मा में हमारी सहायता की कि हम आपसे अपनी विनती निवेदन प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ आपके सन्मुख हम रखने पाए हैं। प्रभु जी होने दे कि आपकी शांति हमारे हृदय में प्रभु जी राज करने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी जो समझ से परे है प्रभु जी, हमारे हृदय हमारे विचारों को मसीह यीशु आपने सुरक्षित रखने पाए। हमने इस बात को भी पढ़ा यहूदा में कि आपने सुरक्षित रखा है प्रभु जिन लोगों को जो आपने प्रिय हैं प्रभु जी, को आपने मसीह यीशु में सुरक्षित रखा है। हमारी गिनती उन सुरक्षित लोगों में होने पाए प्रभु जी। आप दया करें, अनुग्रह करें। लेकिन एक चेतावनी का वचन भी वहां पे था कि जो बातें तुमने पहले से सुन ली है, लेकिन मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि जिन लोग मिस्र देश से निकले तो थे, लेकिन उस प्रतिज्ञा के देश में वो पहुंच नहीं पाए, और कारण था अविश्वास। विश्वास न लाने वालों के लिए ये बात हुई। इब्रानियों 10 में भी यही बात लिखी है कि इसलिए तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, और क्योंकि उसका प्रतिफल बहुत बड़ा है, जबकि आने वाला आएगा और देर नहीं करेगा। और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। और अंत में इस बात की घोषणा की गई है कि अब हम पीछे हट डाले नहीं कि नाश हो जाए, परंतु विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। प्रभु जी दया करें, अनुग्रह करें, विश्वास और अविश्वास के अंतर को हम ठीक ठीक रीति से जानने पाए प्रभु। इस बात की भी प्रभु जी हमने आज वचन में सुना कि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। एक जगह चैलेंज किया गया तो अपना विश्वास बिना कर्म के दिखा, मैं अपना विश्वास कर्म के साथ दिखाऊं। हाँ प्रभु जी दया करें, अनुग्रह करें कि हम आंखों की दृष्टि से नहीं लेकिन विश्वास से चलने वाले बने प्रभु, जैसा कि पौलुस ने कहा। दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी। इन बातों में आपकी आत्मा हम सबकी सहायता मदद करे, जो कि ज्ञान और प्रकाश का भी आत्मा है प्रभु जी। हमें जो आपके वचनों को जिसने लिखा है, जिस आत्मा की प्रेरणा से वचन लिखा गया, पवित्र आत्मा इन वचनों को समझने में मेरी और हर एक प्रयोग की सहायता मदद करें। मन फिराव को समझने में प्रभु जी, जीवन की पुस्तक में नाम लिखे जाने की निश्चयता को प्राप्त करने में, नया जन्म प्राप्त करने में, और उस मार्ग में चलने में, दौड़ने में प्रभु जी मेरी और हर एक प्रयोग की आप सहायता मदद करें। अंत में हमने इस बात को भी जाना कि आप तो अभी हमारे लिए विनती कर रहे हैं प्रभु जी, पिता से मध्यस्थी के लिए आप प्रभु जी प्रार्थना कर रहे हैं। हम पे बोल रहे 1 वर्ष और 1 वर्ष और एक मौका दिया जाए, लेकिन एक समय आएगा कि आप न्यायी के रूप में आएंगे प्रभु जी, और फिर उस समय हमारे पास वो मौका नहीं होगा, अनुग्रह नहीं रहेगा प्रभु जी, मन फिराव का अवसर नहीं मिलेगा। एसाव के लिए लिखा है कि जब समय समाप्त हो गया उसके बाद उसे मन फिराव का भी अवसर नहीं मिला। दया करें, अनुग्रह करें, हम सभी अवसर को बहुमूल्य समझें। और इन वचनों को भी पढ़ा जब यूहन्ना ने प्रचार करना आरंभ किया, प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार करना आरंभ किया, उन्होंने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। और प्रकाशित वाक्य में भी प्रभु जी 7 में से 5 कलीसियाओं को ये कहा गया कि तुम मन फिराओ। हाँ प्रभु जी दया करें, अनुग्रह करें कि हम सभी उस मन फिराव की स्थिति में, हाँ प्रभु जी हमारे जब भी आपके विरोध में कोई बात हमें पता चले प्रभु जी, समय ना गवाएं प्रभु जी। शैतान जो है, जब हम कुछ हमारे जीवन से पाप गुनाह अपराध हो जाते हैं जिनसे आप घृणा करते हैं प्रभु जी, वो आके हमारे मन में कहता है कि अब तुम इस योग्य नहीं रहे कि पिता के पास जाओ, और हमको संगति से, आपके वचनों से, प्रार्थनाओं से, आपके लोगों की संगति से वो दूर करने का प्रयास करता है, यही सुझाव देता है। लेकिन आपका वचन बताता है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें। हाँ प्रभु जी, जब भी कोई बात हो जाए आपके सामने आ जाए और आपके नजदीक आ जाए, और प्रभु जी आपके सामने उन बातों को मान लें आपसे। प्रभु जी आपका वचन कहता है अभी भी सुनो, और रोते पीटते उपवास के साथ पिता के सामने आ जाओ, और क्या जाने वो फिर कर पछताए और हमें फिर से आशीष दे। हाँ प्रभु जी, उड़ाव पुत्र के विषय में हमने जान लिया, जब उसको अपने आपे में आया और इसको इस बात का एहसास हुआ कि मेरे पिता के घर के दासों को भी अ, भूख से ज्यादा तो रोटी मिलती है। हाँ प्रभु जी, मैं वापस पिता के घर जाऊंगा और से कहूंगा कि मुझे दास के समान ही रख लिया, मैं आपके पुत्र कहलाने के योग्य नहीं। हाँ प्रभु जी, अपनी स्थिति को पहचानने में, आपे में आने में मेरी और हर एक की सहायता मदद करें। जिस भी जीवन के क्षेत्र में हमें मन फिराव की अभी आवश्यकता है प्रभु जी, हम आपके और पूर्ण मन से फिरें,
और यही आपका वचन रोमियो 12 में कहता है कि अपने शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। बुद्धि के नए हो जाने से किसी अनुवादों में लिखता है, दया करें, अनुग्रह करें कि नयापन आने पाए प्रभु जी। सोचो विचारों में प्रभु जी, पुरानी बातों को भूलकर, लोगों की बुराइयों को, उनकी कमियों घटियों को भूलकर, हाँ प्रभु जी, हम निशाने की ओर दौड़ते चले जाए, एक दूसरे को प्रेम में और भले कामों में मुस्काते रहें प्रभु जी। और हम सभी एक साथ मिलकर जो उस दिन को निकट आते देख रहे हैं प्रभु जी, हम आपस में और भी इकट्ठा होना ना छोड़ें और उस तैयारी में पाए जाएं कि आपका दूसरे आगमन में हम आपके साथ जाने। आपका धन्यवाद देते हैं। हर एक जन जो इस संगति में जुड़े प्रभु जी, में से हर एक जन से बातचीत करें प्रभु जी। आपका वचन जीवित है, प्रबल है, हर एक दुधारी तलवार से बहुत ही चोखा है और गांठ गांठ और गुदे गुदे को बार बार छेदता, मन के विचारों को जांचता है प्रभु। विचारों में ही प्रभु जी द्वंद होता रहता है। तो दया करें, अनुग्रह करें, हम मनुष्यों को ना देखें। हम ना तो हमें मनुष्यों की आत्मा है, ना संसार की आत्मा है, लेकिन परमेश्वर पिता आपकी आत्मा के द्वारा आपके वचनों को देखता है। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। तो फिर से हर एक को परिवार कराने समय आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। जो प्रिय इन वचनों को प्रभु जी यूट्यूब के माध्यम से सुनेंगे, रिकॉर्डिंग्स को सुनेंगे प्रभु जी, आपका वचन जो कभी पुराना नहीं होता प्रभु जी, हम सबों के जीवनों में प्रभु जी उस आत्मिक उन्नति का कारण होने पाए प्रभु जी। और यही हमारे लिए आशीष है प्रभु जी। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते एक बार फिर से इस रात्रि के समय अपनी आत्मा प्राण देह से आपके के हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु जी। हर एक जनों का अपना हाथ समर्पित करता हूँ प्रभु। और जबकि आपका आगमन बहुत ही निकट है प्रभु, जब उसके लिए तैयार पाए जाएं, यदि आज की रात्रि आप आए प्रभु, आपके साथ जाने के लिए तैयार पाए जाएं। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। एक बार फिर से हर एक बीमारों के लिए प्रभु जी, जो और भी विभिन्न प्रकार की समस्याओं से भूखे गुजर रहे हैं प्रभु जी, आपने कहा कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्यों के सहरे से बाहर है, लेकिन परमेश्वर सच्चा है, वो कभी तुम्हें तुम्हारे सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने ना देगा, वरन उन परिस्थितियों से निकलने का, निकास का मार्ग भी आपके तैयार करने वाले परमेश्वर है। आपके नाम को धन्य करते हैं, आपके नाम को सराहते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं, क्योंकि आपकी करुणा सदा की है। आपके नाम के बाद फिर से हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और हर एक विनती प्रार्थनाओं को आपके चरणों में समर्पित करते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते, आमीन। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कर लेंगे। आप सभी अपने माइक्स को ऑन कर सकते हैं। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। हे हमारे पिता, आप आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें कीजिए, हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, अपराधी को क्षमा से अपराधियों को क्षमा करें, हमें परीक्षा में न डालें, परंतु बुराई से बचाइए, की राज की राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। बिल्कुल। शालोम शालोम। शालोम शालोम, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, सभी जगह जय मसीह की शालोम। थैंक यू इंदिरा आंटी, ज्योति आंटी और सभी जनों को जो अच्छा ज्योति जी मेरे को सुधार रही है कुछ कुछ गलत हो तो। नहीं नहीं, सुधारी नहीं, जो मैं सीखी वही बताई जो सीखी उसी को बताई, नहीं सुधारी नहीं, आप भी अच्छा बताए। अरे नहीं, एक कुछ दूसरे से गलत हो तो बताना चाहिए ना, कुछ गलत हो तो बोलना नहीं नहीं, गलत नहीं, जो चाहिए। जो आप बताए उसी को और ये करी, क्लियर कर दी। हाँ, अच्छा बताया, आप भी बहुत अच्छा बताया। तो मैं मीटिंग एंड कर दूं। जी भैया।